अस्सलाम वालेकुम। रहमान असगर ऑफिशियल में खुशामदीद। दोस्तों आज की हमारी वीडियो ऑटोकैड सिविल 3D टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज़ की एक वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के डाटा की रिपोर्ट्स जो है वो एक्सेल में ऑटोकैड सिविल 3D से कैसे जनरेट करेंगे। मसलन क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन के वॉल्यूम्स जो हैं ये एक्सेल में कैसे ऑटोमेटिक के साथ लेके जाएँगे कट और फिल के, ठीक है जी। एरिया जो है रिपोर्ट्स के ज़रिए आपका जो कॉरिडोर है, जो आपने कॉरिडोर क्रिएट किया है, उसकी सेंटर लाइन की जो कोऑर्डिनेट्स हैं सेटिंग आउट के लिए, सर्वेयर को देने के लिए वो कैसे एक्सेल में लेके जाएँगे। उसके लेफ्ट, राइट ऑफसेट जो विड्थ के ऑफसेट हैं उनकी कोऑर्डिनेट कैसे लेके जाएँगे और जो आपका कैच पॉइंट या टो पॉइंट है, सबसे अहम जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, जो सर्वेयर होता है उसको डाटे की ज़रूरत होती है कट और फिल के लिए टो पॉइंट की, कि कितना एरिया जो हमें रिक्वायर है, जो पहली एनएसएल की है, एनजीएल की नेचुरल ग्राउंड जो है, उसकी जो फर्स्ट लेयर होती है एनजीसी की नेचुरल ग्राउंड कंपैक्शन की, उसको तैयार करने के लिए कट अगर कट हो तो उसमें सीधी कटिंग होती होती है, प्रिपरेशन सबग्रेड प्रिपरेशन तैयार की जाती है और फिल एरिया में जो है वो उसकी एनजीसी नेचुरल ग्राउंड कंपैक्शन की जाती है, उसको क्लियरिंग ग्रेबिंग करके सेट किया जाता है। तो वो डाटा कैसे लेंगे, ठीक है जी। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह वो सारे मेथड जो हैं वो आपको बताएँगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारे पास वो फ़ाइल थी जिसमें हमने कंप्लीट एक कॉरिडोर क्रिएट किया था, कंटूर्स लगाए थे, अलाइनमेंट्स थी, ठीक है जी। प्लान एंड प्रोफाइल थी हमारी इसमें, क्रॉस सेक्शन थे, क्रॉस सेक्शन के वॉल्यूम थे। तो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए क्या करना है दोस्तों, आपने जो भी काम किया, जो भी डाटा आपके पास है, सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है अलाइनमेंट की, कि अलाइनमेंट की रिपोर्ट कैसे क्रिएट की जाए। यानी कि वो सर्वेयर जो होता है, उसको अलाइनमेंट की सेटिंग आउट के लिए अलाइनमेंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं मुख्तलिफ डिस्टेंसेस के ऊपर। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट साइड पे होम टैब के अंदर, ये जो आपका टूल स्पेस है, इसमें सबसे एंड पे टूल बॉक्स के अंदर चले जाना है। टूल बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर टॉप पे आपकी रिपोर्ट्स मैनेजर लिखा है जी। इस रिपोर्ट्स मैनेजर में सबसे टॉप के ऊपर आपकी अलाइनमेंट आएगी जी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी अलाइनमेंट जो है, ये इसके मुख्तलिफ किस्म के जो है ये रिपोर्ट्स क्रिएट हो सकती हैं। हमें सबसे पहले चाहिए जी अलाइनमेंट कर्व, ठीक है जी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर इसकी रिपोर्ट चाहिए अलाइनमेंट एंड कर्व की, तो हमारे सामने ये एक बॉक्स खुलकर सामने आ गया। इसमें से जो भी आपको चीज़ चाहिए आप उसके ऊपर टिक करेंगे, उसकी रिपोर्ट जो है ओके करेंगे। तो ये बॉक्स खुल के आ गया। इसमें अब वो आपसे माँग रहा है कि जी क्या डाटा चाहिए। इसमें आपने बोला जी हमें एक्सेल में चाहिए और ये रिपोर्ट्स है, हम इसको नाम दे देते हैं अलाइनमेंट अंडरस्कोर कर्व डेस्कटॉप के ऊपर करेंगे ओके। तो रिपोर्ट जो है वो आपकी जनरेट हो चुकी है। आप एक्सेल में वो खोल देगा और आपको बता देगा जी इसके अंदर के ये एक थी। अब हमारे पास जो हमें मेन डाटा चाहिए होता है जी, वो हमें चाहिए होता है इंक्रीमेंटल स्टेशन रिपोर्ट्स, ठीक है जी। ये अलाइनमेंट डिज़ाइन क्राइटेरिया वेरिफिकेशन है, जनरल लीगल डिस्क्रिप्शन ऑफ अलाइनमेंट फॉर अलाइनमेंट्स है। हमें क्या चाहिए होता है जी, हमें चाहिए होता है इंक्रीमेंटल स्टेशन रिपोर्ट्स, यानी कि हमें 12-12 पे, 12.5 पे, 25 फीट पे, 50 फीट पे, 100 फीट पे सेटिंग आउट कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, जो साइड सेंटर लाइन की मार्किंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, इंक्रीमेंटल स्टेशनिंग रिपोर्ट के ऊपर जाना है, राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट में चले जाना है। एग्जीक्यूट में जाएँगे तो आपके पास ये एक बॉक्स खुल के आ गया। अब इस बॉक्स में उसने आपको बता दिया जी, ये एक्जिस्टिंग रोड सेंटर लाइन आपका नेम है जी, स्टेशन 00 और एंड स्टेशन ये है। आप जो है इनकी स्टेशन जो है वो कोऑर्डिनेट जो है वो कितने कितने इंटरवल के ऊपर चाहते हैं। मसलन मैं यहाँ पे 50 है जी बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन हम इसको कर देते हैं जी 12.50
और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसकी टाइप ये खुल के आ गया हमारे पास नया बॉक्स। इसमें हम इसको एक्सेल कर देंगे जी, एक्सेल, और इसको कर देंगे जी इंक्रीमेंटल ऑफ अलाइनमेंट, ठीक है जी। और डेस्कटॉप के ऊपर हम सेव कर देते हैं फिलहाल टेम्परेरी, और जनरेट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी रिपोर्ट जनरेट होगी है, डन कर देंगे जी। और ये आपकी रिपोर्ट जो है एक्सेल में रिपोर्ट होके इंपोर्ट होके आ गई। देखिए आप जीरो स्टेशन का उसने नॉर्थिंग, ईस्टिंग और इसका जो डायरेक्शन है उसकी बेरिंग जो है वो दे दी है। इसी तरह 12.5, 25, 37.50, 50, 62.50 ये सारे स्टेशन जो है 12.5 के ऊपर उसने उसके नॉर्थ और ईस्ट के कोऑर्डिनेट जो हैं वो दे दिए हैं आपको। ये आप साइट पर सेटिंग आउट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये रिपोर्ट थी। अब हम आते हैं जी अगली रिपोर्ट के ऊपर। अगला हमारे पास है जी कॉरिडोर। कॉरिडोर में सबसे ऊपर हमारे पास आता है डे लाइट लाइन रिपोर्ट। ये डे लाइट बोलते हैं ऑटोकैड सिविल 3D में, मैंने आपको बोला था जो हमारी कट और फिल की जो स्लोप जो है उसको डे लाइट बोलते हैं, यानी कि आम जुबान में हम कैच पॉइंट एंड टो पॉइंट जो है वो डे लाइट से ही निकलेगा। तो आपने कट और फिल की जो है टो पॉइंट, जो अपने कॉरिडोर की टो पॉइंट या कैच पॉइंट लगाने के लिए अगर रिपोर्ट आपको चाहिए हर स्टेशन के ऊपर या जितने भी इंटरवल पे के ऊपर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, डे लाइट लाइन रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, एग्जीक्यूट रिपोर्ट में चले जाना है। एग्जीक्यूट रिपोर्ट में चले जाएंगे तो वो आपके पास दो बता रहा है जी, ठीक है जी। ये देखें, क्रॉस सेक्शन डाटा, कस्टम सेक्शन लाइन डाटा। हम कस्टम को खत्म कर देते हैं, क्रॉस सेक्शन डाटा को रखेंगे जी, और इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सेल सेलेक्ट करेंगे, रिपोर्ट लिखेंगे जी इसके ऊपर, डे लाइट लाइन रिपोर्ट ऑफ कॉरिडोर, ओके कर देंगे जी। जनरेट करेंगे इसको, और डन कर देंगे। तो ये आपके पास जो है आपकी रिपोर्ट आ गई है जी। स्टेशन है जी 00, उसका लेफ्ट डे लाइट जो है आपका ऑफसेट जो है वो -21.88 के ऊपर आ रहा है क्रॉस सेक्शनल, ठीक है जी। और जो राइट साइड का है वो 23.01 पे आ रहा है। ये उसके कोऑर्डिनेट हैं, आप मार्क कर सकते हैं, और ये उसका एलिवेशन बन रहा है, ठीक है जी। देखिए ये कितना बेहतरीन है, आपको उसका एलिवेशन भी उसने बता दिया है कि इस जो पॉइंट है ये पॉइंट के ऊपर एलिवेशन कौन सा है, और आपका इस पॉइंट के ऊपर नॉर्थिंग ईस्टिंग, ये आप बआसानी जो है अपने कैच पॉइंट और टो पॉइंट जो कट के लिए एक्सीवेटर वालों को या अपनी मशीनरी वालों को ऑफसेट दे सकते हैं, और फिल के लिए भी उनको ऑफसेट दे सकते हैं, ताकि वो बहुत ज़्यादा मटेरियल आपका जो है ROW से बाहर ना चला जाए, ठीक है जी। अब इसको कंफर्म करने के लिए हम चलते हैं जी, हम देखते हैं जी 0,25 के ऊपर 0,25 के ऊपर हमारा लेफ्ट पे -24.71 है और राइट पे 23 है। सेक्शन में देखेंगे क्या वाकया ही ये हमारा ऐसा है डाटा। सेक्शन में चले गए जी, और हमारे पास सबसे पहला सेक्शन 0,525 है, तो 0,525 का हम देख लेते हैं। यहाँ पर 0 प्लस 525 के ऊपर हमारे -27 और 28.6, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएंगे, देखेंगे जी, ठीक है जी, -27.78 बिल्कुल एग्जैक्ट है, और यहाँ पर देखेंगे जी 28.86, यानी कि हमारे जो है 2 पॉइंट वो बिल्कुल एग्जैक्ट हैं इस रिपोर्ट के अंदर, ठीक है जी। ये हो गया, ये सारी आपकी उसने दे दी है जी। इसको मिनिमाइज करेंगे जी, वापस चलेंगे जी। अब इसमें आ गई जी फीचर लाइन रिपोर्ट्स आ गई हैं जी, मिलिंग रिपोर्ट्स हैं जी, लेन स्लोप रिपोर्ट्स है, अगर आपकी सुपर एलिवेशन वगैरह होगी, स्लोप स्टेक रिपोर्ट है जी, सेक्शन पॉइंट्स रिपोर्ट है, वॉल्यूम रिपोर्ट है। अभी हम क्या करते हैं, फीचर लाइन रिपोर्ट्स के ऊपर चले जाएंगे जी, राइट क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे,
तो आपके पास ये एक चीज़ खुल के सामने आ गई है। इसमें अब आप बताएँगे कि आपको जो है कॉरिडोर के पॉइंट्स के ऊपर किस चीज़ की जो है रिपोर्ट चाहिए। हम इसको सबसे पहले क्राउन करते हैं जी। क्राउन बेस, पेवमेंट, पेवमेंट 2 ये सारे जो हैं वो हम खत्म कर देंगे, ठीक है जी। ये सारे हमने खत्म कर दिया। अब हम क्या करेंगे, क्राउन क्राउन हमेशा आपकी जो सेंटर लाइन होती है उसको बोलते हैं जी। क्राउन के बाद आपका ये डे लाइट कट एंड फिल वो अलग से आ गया, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। ईपीएस एज ऑफ पेव्ड शोल्डर, यानी कि आपका जो पेवमेंट है, असफाल्ट का जो एज है उसके ऊपर भी आपको कोऑर्डिनेट चाहिए, यस हमें चाहिए जी। उसके बाद ईटीडब्ल्यू, ठीक है जी, एज ऑफ ट्रेवल वे, ठीक है जी, इसके ऊपर भी चाहिए आपको, इसके ऊपर भी क्लिक कर देंगे जी। ये हिंज वगैरह ये वो इन चीज़ों की हमें नहीं चाहिए हुई। और स्टेशन जो है हमें वो 12.50 कर देते हैं हम इसको। और ये रिपोर्ट हमें जो है एक्सेल में चाहिए और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे जी। रिपोर्ट कॉरिडोर, डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव कर देंगे, सेव कर देंगे, क्रिएट रिपोर्ट करेंगे, यस, ठीक है जी। रिपोर्ट आपकी जो है वो जनरेट हो रही है बैकग्राउंड में। क्योंकि इसमें आपने 3-4 जो चीज़ें हैं वो ऐड की हैं कि एक तो आपका जो मेन कॉरिडोर है उसकी विड्थ की रिपोर्ट आएगी, दूसरा जो आपका शोल्डर है उसकी विड्थ आएगी। ये देखें जी, ये हमारे पास रिपोर्ट आ गई है जी। ये क्राउन की है जी, सेंटर लाइन की, ये 0.25 ये उसका उसने दे दिया है जी आपको ईस्टिंग, नॉर्थिंग और एलिवेशन, ठीक है जी। नीचे चलते जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, एज ऑफ पेव्ड शोल्डर लेफ्ट है जी, ये क्राउन है, और एज ऑफ पेव्ड शोल्डर राइट है, ये उसकी दे दी है उसने राइट ऑफ वे की। नीचे चलते हैं जी, नीचे चलेंगे तो आप देखें जी, ये आपका क्राउन है, सेंटर लाइन है, और ईटीडब्ल्यू एज ऑफ ट्रेवल वे है जी, एज ऑफ ट्रेवल वे राइट है, एज ऑफ ट्रेवल वे लेफ्ट है, उसके नॉर्थिंग, ईस्टिंग और एलिवेशन ये उसने आपको दे दी है। इस रिपोर्ट के ज़रिए से आप अपने लेवल का आपको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। जस्ट जो है वो आपके पास कैलकुलेटेड एलिवेशन आ जाएंगे। अगर आपके रोड में सुपर एलिवेशन है तो वो सुपर एलिवेशन कैलकुलेटेड एलिवेशन इसमें दे देगा। आप इनको जो है आपने जस्ट थिकनेस है आपकी एस्फाल्ट की, बेस की या सब बेस की माइनस करके सब ग्रेड के लेवल लगा सकते हैं। आपको कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत भी नहीं होगी, ठीक है जी। ये देखिए ऑटोकैड सिविल 3D में कितने बेहतरीन तरीके से आपको ये सारी रिपोर्ट्स जनरेट करती हैं। इसको मिनिमाइज़ करेंगे जी, इसको भी मिनिमाइज़ करेंगे जी, डन कर देंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे जी वॉल्यूम रिपोर्ट के ऊपर कि ये जो वॉल्यूम है क्रॉस सेक्शन के ऊपर हम इनकी रिपोर्ट कैसे जनरेट करेंगे। वॉल्यूम के ऊपर जाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, सेम विंडो खुल के आ जाएगी आपके सामने। ये विंडो आ गई जी खुल के। इसमें अब वो आपसे वो पूछ रहा है जी एग्जिस्टिंग सेंटर लाइन है जी हमारे पास, और ये हमारे पास आ रहा है 1x सेक्शन डाटा, ये हमारी सैंपल लाइन्स है, मटेरियल 1 है जी, और ये स्टेशन यहाँ से शुरू होता है और ये एंड होता है। वापस यहाँ पे जाएंगे, सेव एज टाइप में जाके एक्सेल सेलेक्ट करेंगे और उसको लिखेंगे जी क्रॉस सेक्शनल वॉल्यूम रिपोर्ट। डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव कर देंगे और क्रिएट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी रिपोर्ट जो है वो उसने क्रिएट करनी शुरू कर दी है जी। तो देखें प्यारे दोस्तों, ये 00 से लेकर 0.500 तक हमने सेक्शन ड्रॉ नहीं किए, तो उसने उसकी जो रिपोर्ट है, क्योंकि इनका वॉल्यूम हमने कैलकुलेट नहीं किया, नहीं की, जो हमने सेक्शन ड्रॉ किए हैं उसकी उसने रिपोर्ट हमें क्रिएट कर दी है सारी, जितनी भी, जिसमें जितना कट है, जिसमें जितना फिल है, वो सारा कट एरिया स्क्वायर फीट है, कट वॉल्यूम है जी,
क्यूबिक यार्ड, आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं क्यूबिक यार्ड से क्यूबिक फीट में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में, वो कैसे करेंगे आप, ठीक है जी। ये सारी आपके एरिया की उसने रिपोर्ट दे दी है, आपको मैनुअल एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैनुअल एंट्री में आपसे मिस्टेक हो सकती है, ठीक है जी। इसको मिनिमाइज़ करेंगे, वापस आएँगे जी, डन कर देंगे। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब आप वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्यूबिक यार्ड उसने दे दिया, तो उसकी सेटिंग कैसे करनी है, आपने अपने होम टैब में जाना है, टूल स्पेस के ऊपर क्लिक करके सेटिंग में जाना है, और जो आपकी ड्राइंग का नेम है टैब के ऊपर, मसलन ऑटो लाइन वर्क हमारा था, इसके ऊपर राइट क्लिक करके ऐड ड्राइंग सेटिंग्स के अंदर चले जाना है और यहाँ पर जाके आपका जो है वो सारा सेटिंग खुल के आ गई है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑब्जेक्ट लेयर्स है, ठीक है जी। ये आपकी आ गई हैं दूसरी सारी सेटिंग्स वगैरह जी। ये एम्बिएंट सेटिंग्स में आ जाना है, आपने आके यहाँ पर एरिया के ऊपर क्लिक करना, और एरिया में देखेंगे कि उसने लिखा जी स्क्वायर फीट है, ठीक है। वॉल्यूम में आ जाए, वॉल्यूम में देखें यहाँ पे क्यूबिक यार्ड लिखा है, आपने इसको क्यूबिक फीट करके अप्लाई कर देना है, ठीक है जी। प्रिसेशन यानी कि इस एरिया के बाद 2 पॉइंट्स आए, 3 आए, 4 आए, वो आपकी मर्जी है। अगर मीटर में है तो आप इसको क्यूबिक मीटर कर सकते हैं, जो भी आपकी सेटिंग है उसको कर देना है जी हमने। ओके हो गया जी। और इसके बाद हम क्या करेंगे जी, डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, हमारा डिस्टेंस स्टेशनिंग वगैरह चेक कर लें, अगर आपने अपने स्टेशन को सेट करना है, मसलन ये स्टेशन पड़े हैं, स्टेशन में आ जाएंगे, स्टेशन में हमारी फॉर्मेट जो है, स्टेशन फॉर्मेट ये होगी, प्रीसेशन हम इसको 000 कर देंगे स्टेशन में, ठीक है जी। प्लस का साइन है हमारा, ठीक है। और स्टेशन जो है हमारा 1+000 होना चाहिए, ये भी ओके हो गया जी, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। अब आपको मैं पहली रिपोर्ट दिखाता हूँ जी। पहली रिपोर्ट में देखें आपका उसने जो है वो स्टेशन कैसे दिया है, 0 0 जमा 0 25, ठीक है, 0 50 75, ठीक है, 200, जबकि ये 0 जमा 200 होना चाहिए, 1 जमा 1 75 नहीं होना चाहिए, 0 जमा 175 होना चाहिए। अब हमने सेटिंग कर दी, अब इसकी दोबारा रिपोर्ट जनरेट करेंगे, टूल बॉक्स में गए, वॉल्यूम रिपोर्ट के ऊपर गए, एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करके अपनी जो है वो डाटा सेलेक्ट करेंगे, हमारा ये डाटा है, ये मटेरियल है 25 पे, और सेलेक्ट करेंगे न्यू 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 वॉल्यूम रिपोर्ट, सेव एज टाइप में एक्सेल सेलेक्ट करेंगे, डेस्कटॉप के ऊपर करेंगे, सेव कर देंगे, और जनरेट क्रिएट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे जी। तो अब देखें अब हमारे स्टेशन जो है वो देखें 0 जमा 175 उसकी सेटिंग हो गई है। वॉल्यूम जो है हमारा क्यूबिक यार्ड की जगह क्यूबिक फीट में आ गया जी, ठीक है जी। यानी कि ये सेटिंग भी आपकी हो गई है, इसके बारे में भी आपको पता चल गया। आप अपनी ड्राइंग की ऐसे सेटिंग भी कर सकते हैं यूनिट्स की, ठीक है जी। इसको मिनिमाइज करते हैं जी, डन कर देते हैं, ठीक है जी। ये हमारी वीडियो थी आज की दोस्तों, जिसमें हमने आपको हर किस्म की जो रिपोर्ट हैं जो हमें चाहिए होती हैं वो क्रिएट करने के बारे में बता दिया है, ठीक है जी। ये ब्रेक लाइंस हैं जी, क्रॉसिंग ब्रेक लाइंस। अगर आपको ये एनएसएल का डाटा जो है ये एक्सेल में चाहिए क्रॉस सेक्शन का, तो उसके लिए आपने यहाँ पर जाना है, राइट क्लिक, एग्जीक्यूट, ये आपके पास आ गया जी सारा। डन, सॉरी हमारा इधर नहीं था, वो हमारा था कॉरिडोर में जाके सेक्शन पॉइंट्स रिपोर्ट, ठीक है जी। जी, ये फीचर लाइन रिपोर्ट्स के अंदर हमने जाना था। अगर आपको एनएसएल का डाटा चाहिए उसके लिए आपने क्या करना है, कॉरिडोर में फीचर लाइन रिपोर्ट्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो कॉरिडोर पॉइंट, कॉरिडोर लिंक्स को ख़त्म कर देंगे, सर्विसेज के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसमें हमारे पास 3 टाइप की सर्विसेज हैं, अनचेक कर देंगे, और जैसे हमें ईजी एग्जिस्टिंग ग्राउंड का डाटा ही चाहिए तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्टेशन इंक्रीमेंट हमारा वही है, सेव करेंगे इसको जी डेस्कटॉप के ऊपर,
रिपोर्ट कर देंगे NSL, ठीक है जी, NSL। फाइल टाइप एक्सेल होगी, सेव करेंगे, क्रिएट रिपोर्ट करेंगे। और थोड़ा टाइम लगेगा, रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी। रिपोर्ट क्रिएट हो गई है जी। तो अब ये देखें जी, उसने क्या किया आपका ऑफसेट एलिवेशन, ये आपके सारे एलिवेशन दे दिए हैं, जो भी आपकी 0 डिस्टेंस ऊपर है जी, नीचे आपका एलिवेशन और नीचे इसके कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, स्टेशन भी बता दिए 0, 0, 25, 50। अगर आप मैनुअल कोई डाटा आपसे मांगता है तो उसके लिए, ठीक है जी। इस डाटे को आप रॉ में कॉलम में भी लेके जा सकते हैं, वो एक्सेल में बहुत सारे आपको फॉर्मूले मिल जाते हैं जो जिनके ऊपर क्लिक करके आप सिंपल इस डाटे को कॉलम की शेप में ले जाएंगे। इस वक्त ये रॉ की शेप में पड़ा है जी, आप इसको कॉलम की शेप में ले जा सकते हैं एक्सेल के अंदर जाके। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जी, टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज की, जिसमें हमने आपको मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स जो है क्रिएट करने के बारे में बताया। जो ऑटोकैड सिविल 3D है, मैनुअल एंट्री के बजाय आपको ऑटोमेटिक सारा काम जो है वो करके दे देता है। उसमें अलाइनमेंट हो, अलाइनमेंट की अलाइनमेंट का डाटा हो, प्रोफाइल का डाटा हो, किसी भी टाइप का कोई भी डाटा हो, आपको उसकी रिपोर्ट्स ऑटोकैड सिविल 3D दे देते हैं। और एक और इसी वीडियो में मैं आपको बताता चलूँ, मसलन किसी के पास ये सरफेस कंटूर्स नहीं है, कुछ नहीं है, पीसी और पीटी के कोऑर्डिनेट्स हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं पीएल की कमांड लगाता हूँ, ठीक है दोस्तों, पीएल की कमांड लगा के मैं कहता हूँ ये मेरे कोऑर्डिनेट हैं एक जी, मेरी लाइन ये चली गई यहाँ पे, यहाँ से मेरी लाइन ये जा रही है जी, और इधर से इधर जा रही है, ठीक है जी। ये मेरी लाइन लग गई है जी। अब इसको मैं चाहता हूँ कि मुझे इस लाइन के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो उसके लिए मैं इस लाइन को पहले तो अलाइनमेंट में कन्वर्ट करूँगा। उसके लिए आपको किसी सरफेस की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपके पास आपके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट होने चाहिए प्रोजेक्ट के। मसलन सेटिंग आउट के लिए आपको एक लाइन के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस लाइन होम टैब में जाके अलाइनमेंट के ऊपर जाके क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है जी। अब वो आपसे डायरेक्शन पूछेगा, ये जो एरो आ गया सामने आपके ऊपर पास, ये देखें एरो कि ये हमारी डायरेक्शन इसी तरफ जा रही है। जो अगर तो आपकी सेंटर लाइन 0 यहाँ से शुरू हो रहा है तो आपकी ये इसी तरफ जाएगी। अगर आपका इधर से इस तरफ आती है तो आप इसको नीचे से रिवर्स कर देंगे, ठीक है। हमारी इसी तरफ जा रही है, हम एंटर कर देते हैं जी। तो एक नया बॉक्स खुल के आ गया, उसमें आके पूछ रहा है जी ये क्या जी, हम इसको बोलते हैं जी अलाइनमेंट, ठीक है जी। स्टेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ 150 स्टेशन है जी, ये एग्जिस्टिंग नहीं जी, ये मेरी प्रपोज्ड लाइन है और मुझे इसके ऊपर स्टेशन कोई भी नहीं चाहिए, फिलहाल इसके ऊपर कोई स्टेशन नहीं चाहिए। ओके हो गया जी। अब वो कहता है ऐड कर्व बिटवीन टेंजेंट टेंजेंट, बाय डिफॉल्ट आप इसके ऊपर हम क्या क्या देते हैं जी, इसको 1000 फीट की कर्व ऐड कर दो, पुरानी एंटिटी को डिलीट कर दो, बाद में आप कर्व एडजस्ट कर सकते हैं। ओके कर देंगे जी। तो ये देखें जी, उसने बेहतरीन करके हमारी जो अलाइनमेंट है उसको मार्क कर दिया है और उसमें कर्व भी ऐड कर दिए हैं, ठीक है जी। अब इसमें आपने कर्व की सेटिंग करनी है, आप इसको सिलेक्ट करके मैनुअल ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई फिक्स्ड आपका रेडियस है तो उसके लिए आपने क्या है, एडिट ज्योमेट्री एडिटर के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आपके पास एक टूल बॉक्स खुल के आ गया, इसको ऊपर अंदर जाके आप अलाइनमेंट ग्रेड व्यू, यहाँ पर जाके देखें आपका रेडियस जो है हमने 1000 रखा था। हम पहली जो कर्व है, पहली कर्व का जो है वो हम इसको कर देते हैं 1500 जी, ठीक है जी। अब चेंज हो गया है। दूसरी कर्व का हम इसको 2500 कर देते हैं, अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे जी। ये देखें हमारा उसने रेडियस चेंज कर दिया जी। अब आपने इसकी रिपोर्ट क्रिएट करनी है। रिपोर्ट से पहले अगर आप इसका ऑफसेट भी लगाना चाहें, मसलन आपके रोड की जितनी विड्थ है टॉप की, आप साथ में उसके भी कोऑर्डिनेट कहते हैं एक बार ही लग जाए, आप इसके ऊपर क्लिक करें और टॉप पे ऊपर ये देखें ऑफसेट अलाइनमेंट्स आपके पास आ गई है, इसके ऊपर क्लिक करें और ये बॉक्स खुल के आ गया। इस बॉक्स में आप बताएंगे उसको आपको लेफ्ट पे कितनी विड्थ चाहिए और राइट पे। मैं कहता हूँ मुझे लेफ्ट पे चाहिए 25 फीट और राइट पे भी चाहिए 25 फीट, ठीक है जी। डबल ऑफसेट लगाना है तो आप इसकी यहाँ पर डबल भी कर सकते हैं,
दो साइड पे वो 25-25 के 2 लगा देता है। मतलब मैं कहता हूँ 12.5 के 2 चाहिए, 12.5 के ऑफसेट है जी अलाइनमेंट। आप इसकी यहाँ पे जो है लेयर को सेट भी कर सकते हैं, मॉडिफायर में जाके इफेक्ट्स में जाके आप इसको कर देते हैं जी PREC प्रैक्टिस। ओके किया जी, कोई लेबल्स वगैरह नहीं होने चाहिए। ओके किया तो ये आपकी उसने ये देखें डबल ऑफसेट भी मार्क कर दिया 12.5 के ऊपर। ठीक है जी, अब आपने इसकी रिपोर्ट क्रिएट करनी है। वापस आप अपनी अलाइनमेंट्स में जाएं, इंक्रीमेंटल स्टेशनिंग रिपोर्ट के ऊपर राइट क्लिक करें, एग्जीक्यूट करें। अब आप उसको बताएंगे, ठीक है जी, कि आपकी अलाइनमेंट कौन सी है। ये देखें ये हमारी सारी अलाइनमेंट्स पड़ी हैं, हम इन सबको अनचेक कर देंगे जी। सबको अनचेक कर दिया और ये हमारी अब इसमें से ऑफसेट जो भी आप रखना चाहें ऑफसेट की आपके पास होनी चाहिए। ये है जी 2 मेरे ऑफसेट, मैं इनकी भी चाहता हूँ जी। ओके हो गया जी। एग्जिस्टिंग रोड सेंटर लाइन की मुझे नहीं चाहिए, स्टेशन मुझे चाहिए 25 फीट के ऊपर। इसके ऊपर जाऊंगा, स्टेशन जो है डेस्कटॉप के ऊपर सेव करूंगा और मैं करूंगा जी PREC प्रैक्टिस अंडरस्कोर सेटिंग आउट डाटा कर दूंगा। सेव एज टाइप में इसको मैं एक्सेल कर दूंगा और सेव कर दूंगा। क्रिएट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरी रिपोर्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारी रिपोर्ट जो है वो क्रिएट हो गई है जी। ये सबसे पहले हमारे पास आ गया जी स्टेशन इंक्रीमेंट 25 के ऊपर। ये दूसरी आ गई जी हमारे पास, दूसरा 25 के ऊपर है जी। ये कितना है जी, वो अलाइनमेंट लेफ्ट 12.5 के ऊपर। ठीक है जी, जैसे करते जाएंगे ये सारे ही कोऑर्डिनेट उसने आपको नॉर्थ ईस्ट दे दिया जी। ये देखिए जी अलाइनमेंट लेफ्ट 25 फीट के ऊपर उसके हैं जी ये। ठीक है, सारे आपको उसने अलग से डाटा दे दिया है। ठीक है जी, ये हमारी मेन अलाइनमेंट के सेंटर लाइन के दे दिए हैं, वो दे दिए हैं। तो देखिए कितना आसान है ऑटोकैड सिविल 3D के अंदर काम करना। अगर यही काम हमें मैनुअल कोऑर्डिनेट बनाने होते तो उसमें 100 मसाइल आते हमारे पास और कैलकुलेशन में मसला मसाइल होता, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती, कहीं गलती हो जाती, नए सिरे से करना पड़ता। तो इसमें गलती के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है जी, तो मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ के लिए रहमान असगर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा जी और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके जी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए रहमान असगर को। अस्सलाम वालेकुम।